वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा था। 6 प्रकार के समास होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं उसमें से एक समास था तत्पुरुष समास। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। ये भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो कारक, इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह होते हैं, उसके आधार पर इसका भेद किया जाता है। तो उसके आधार पर इसके 6 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष पहला भेद, दूसरा करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 भेद हो जाते हैं। तो कारक चिन्ह जब समास होता है तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, जब सामासिक पदों में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। लेकिन हमें ये कारक चिन्ह पता लगा के ये पता लगाना होगा कि कौन सा समास है। तो देखते हैं सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, को चिन्ह का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? को चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे दिया हुआ है शरणागत, तो इसका अर्थ हमें एक लगाना होगा कि शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शरण को आया हुआ। तो यहाँ पे जब शरण को आया हुआ हो जाएगा तो को बीच में क्या आया है? को। तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। दूसरा हो गया गगनचुंबी। तो गगनचुंबी को हम लोग जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। तो को आया है तो कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही यश प्राप्त। यश प्राप्त का जब समास, इस समासिक पद का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त करने वाला। यानी को जब बीच में आया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्म तत्पुरुष। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा पार्ट, दूसरा समास देखते हैं क्या है, करण तत्पुरुष। इसमें दो कारक का लोप होता है, 2 कारक चिन्ह का लोप होता है। कौन कौन से? से और के द्वारा। तो से और के द्वारा जहाँ पे भी समास विग्रह करने पे आएंगे तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? आपका करण तत्पुरुष। जैसे रस भरा। रस भरा में क्या? रस से भरा हुआ। रस भरा का मतलब क्या? रस से भरा हुआ। अब से आया है तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। दूसरा हो गया आपका मन चाहा। मन से चाहा। मन चाहा का क्या होता है? मन से चाहा। तो से आया तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे भी करण तत्पुरुष हो जाएगा। अब कहीं पे लिखा हुआ है सूर रचित, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सूर के द्वारा रचित। तो यहाँ पे सूर के द्वारा रचित आया है तो यहाँ पे आपका करण तत्पुरुष। यानी कि जब आपका को आता है तो आपका कर्म तत्पुरुष, और जब से और के द्वारा आता है तो करण तत्पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में होता है के लिए। किसका लोप होता है? के लिए। जब आपका के लिए का लोप हो जाता है तो वहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे हथकड़ी। हथकड़ी, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी। देवालय, देव के लिए आलय यानी घर। क्या हो जाएगा? देव के लिए आलय यानी घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो जहाँ पे के लिए आता है वहाँ पे क्या हो जाता है? आपका संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे ही आगे अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में किस कारक चिन्ह का लोप होता है? से का। ठीक है, से का। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है धनहीन, धन से हीन, यहाँ पे भी आपका अपादान तत्पुरुष होगा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यहाँ पे भी अपादान। और पद से भ्रष्ट, इसमें भी अपादान। अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में आपके 3 होते हैं, का, की, के। ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके? का, की, के। जैसे भूदान, का दान। राज्यसभा, राज की सभा। पराधीन, दूसरों के अधीन। पर माने दूसरे, पराधीन यानी दूसरों के अधीन। तो यहाँ पे आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अधिकरण। अधिकरण में आपका क्या होगा? मैं और पर। अधिकरण में क्या आता है आपका? मैं और पर। तो जहाँ पे मैं और पर आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण तत्पुरुष। जैसे गृह प्रवेश में, गृह में प्रवेश। आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो एक बार देख लेते हैं कर्म में किसका लोप होता है? को। कर्म तत्पुरुष के लिए किसका हो जाएगा आपका? को।
योजक चिन्ह, कर्म के लिए क्या हो जाएगा को। यहाँ पे कर्म तत्पुरुष होता है, वहाँ पे योजक चिन्ह क्या होता है को। करण के लिए आपका क्या हो जाएगा से और के द्वारा। करण में क्या हो जाएगा से और के द्वारा। संप्रदान में के लिए, संप्रदान में क्या हो जाएगा आपका के लिए। इसी तरह अपादान में क्या हो जाएगा से का लोप। अपादान में क्या हो जाएगा से का लोप। और संबंध में काकी के, संबंध में किसका काकी के। इसी तरह अधिकरण में क्या हो जाएगा में और पर, में और पर। तो इस तरह आपके कारक चिन्ह हो गए ये संप्रदान कारक के वो तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए। ठीक है, और उन 6 भेदों को कारक चिन्ह के आधार पर हम लोग पहचान लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।